हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ परसेंटेज टॉपिक की। तो इसमें मैं कवर करूँगी जिस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से बनते हैं फॉर एफकेट एज वेल एज फॉर अदर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है और इसमें से जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप जान जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि परसेंटेज क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ 13%। ठीक है, 13% का मतलब क्या हुआ कि 13 डिवाइड बाई 100, विच मीन्स कि अगर कोई भी नंबर है उसका परसेंटेज दिया है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, और मतलब 13 डिवाइड बाई 100 किया तो किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज दे रखा है तो उसको हम डिवाइड बाई 100 करेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक फ्रैक्शन दे रखा है जैसे कि 5/10, 5/10 को अगर मुझे परसेंटेज में लाना है तो इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी, जिसको 5/10 को आप 1/2 लिख सकते हैं। तो इंटू 100 अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 50%। तो किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लाना है तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपको 100 प्लस ये 2 1/3 दे रखा है, तो ये आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे 2 1/3 तो आप कैसे सॉल्व करते हो इसको, 2 3 जा 6 प्लस 1। ठीक है, और इसे लिख देते हो 7/3। ठीक है, इसको 7/3 लिख लेते हैं और यहाँ पे 100 प्लस करेंगे तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट होता है कि जैसे ये जो आगे वाला होता है ना ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आगे वाली वैल्यू, तो इसको हम 102 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा एलसीएम लेके 307/7/3 और इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस 7/3 आया। ठीक है, अब 7/3 को फिर से आप लिख देंगे 2 प्लस 1/3। ठीक है, तो अल्टीमेटली आएगा यही। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। अब चलो प्लस तो आप एडिशन तो मतलब कर लेते हैं आराम से। तो अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मतलब कि अगर 100 माइनस कोई नंबर दे रखा है जैसे कि यहाँ पर है 71 और 7 और डिवाइड बाई 77। ठीक है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करोगे, क्या इसके लिए 77 इंटू 71 प्लस 7 करोगे क्या, फिर उसको 100 से माइनस करोगे मतलब 100 में से। लेकिन नहीं, उतना सब आपको नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 100 में से 71 है ना, इसको एक प्लस करना है इसमें, मतलब 100 में से 72 माइनस करो, ये आएगा 28। ठीक है, और ये 28 लिखना है और ये 77 में से माइनस करना है 7, विच मीन्स 70 आया ऊपर और नीचे 77 सेम रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल 9 माइनस 5 1/9 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से वही नहीं करना है कि 5 5 9 जाओ, इसको प्लस करो 5 + 1, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 1 8/9। ठीक है, ये आ गया 3 8/9। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर इस टाइप के माइनस दे रखे हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपको, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए और वो आप लोग अपनी स्टडी टेबल के सामने भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद ही होनी चाहिए। जैसे 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 50%। ठीक है, 1/3 को आप लिख सकते हो 33 1/3%। राइट, अब 1/4 को लिख सकते हो आप 25% या फिर 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं, ये उल्टा होता है। ठीक है, 1/5 को आप लिख सकते हो 20% और 1/6 को आप लिखते हो 16 2/3%। ओके, अब 1/7 की बात करें तो 1/7 को आप लिख देते हो 14 2/7%। ठीक है, और 1/8 की बात करें तो ये आप लिख सकते हो 12.5%। ठीक है, अब आगे 1/9 को आप क्या लिखते हो 11 1/9%। ठीक है, 1/10 को आप 10% और 1/11 को 9 1/11%, 1/12 को 8 1/3%। ओके, 1/13 को आप क्या लिखेंगे 7 9/13%, 1/14 को आप लिखेंगे 7
इसका ना देखो यहाँ पे क्या होता है, 1/7 का आपने दिया 14 2/7, तो 7 का क्या मतलब है 14 का डिवाइड बाई 2, तो 7 1/7% हो जाएगा इसका, ठीक है। 1/15 की बात करें तो 6 2/3%। और फिर आगे नेक्स्ट 1/16 को आप लिख सकते हैं 6 1/4%। अब 6 1/4 भी देखो आप 1/8 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सीधा सीधा 6 1/4% आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे 1/2 इंटू 8 इजकल टू 12.5, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, आधा 6 हुआ, इसका 2 4 हो गया, ठीक है। तो 6 1/4%। उसके बाद आता है 1/17। 1/17 को आप लिखेंगे 5 15/17%। उसके बाद 1/18 को आप लिखेंगे 5 5/9%। 1/19 थोड़ा सिमिलर है, 5 5/19% हो जाता है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है। और 1/20 अगर बात करें तो सेम है 5%। अब और कुछ हैं, देखो 1/5 को 20 और इसका मतलब इधर जाएगा तो ये 1/20 इजकल टू 5%। 1/24 आपको याद रहना चाहिए, इसको हम लिखते हैं 4 1/6%, ठीक है। और है यहाँ पे 1/30। 1/30 को आप 3 1/3%, ठीक है। 1/40 की बात करें तो इसको आप लिख सकते हो 2.5%, मतलब 2.5%, क्योंकि देखो 1/20 क्या था 5%, उसका आधा है तो ये 2.5 हो गया, ठीक है। अब बात करें 1/50 की तो ये हो जाएगा 2%। 1/2 क्या था 50%, उल्टा हो गया 1/50 का 2%, ठीक है। अब कुछ और है इंपॉर्टेंट, जैसे कि 3/8, इसको आप लिख सकते हैं 37 1/2%। 5/8 को 62 1/2%। और यहाँ पे 5/6 होता है, एक 83 1/3% लिख सकते हैं आपको। एक होता है 4/7, जिसको आप लिख सकते हैं 57 1/7%। और 5/7 होता है, उसको आप लिख सकते हैं 71 3/7%। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्शन और परसेंटेज जो आपको याद होने चाहिए। अगर आप डेली भी इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, तो आपको पता ही होने चाहिए। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं कि अब यहाँ पर 32% है जैसे, तो इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या लाना है, जो सिंपल वाले थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1/4 25% है, जैसे 4% को आप मतलब देखोगे तो 1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/25 को 4% लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 4% है तो इसे 1/25 लिख सकते हैं, और सिमिलरली 25% को 1/4। तो आप 4 के मल्टीपल में देखो कि ये कितना आ रहा है, तो 8 4 इंटू 8 लिख दो या 8 इंटू 4 कर दो, ठीक है। ये परसेंट है, तो मतलब कि 8 का मल्टीपल 4 को क्या लिख सकते हैं 1/25, राइट। 4% को 1/25, तो 8 इंटू 4 1/25, तो 8/25 ये इसका फ्रैक्शन आ गया। आप सॉल्व करोगे इसको तो भी वही आएगा। जैसे 35 है, इसको आप किसका मल्टीपल लिख सकते हो 7 इंटू 5, तो 5 को आपको पता है कि 1/20 होता है, 7 इंटू 1/20, इसका मतलब 7/20 इसका फ्रैक्शन आ गया, राइट। अब यहाँ पर है 12%। 12% आपको पता है 3 इंटू 4, तो 4% क्या होता है 1/25, तो 3/25, ठीक है। इसका फ्रैक्शन ये आ गया। उसके बाद 3/25, जैसे आप क्या कर सकते हो 12/100 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 72 को अगर आप लिखोगे तो 18 इंटू 4 होता है, मतलब कि ये क्या होता है, जैसे 72 को डिवाइड बाई 100 भी करोगे तो भी वही आएगा। लेकिन मैं आपको फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो इससे ईजिली हो जाएगा। जैसे 18 इंटू 4 है, तो 18 इंटू 4 का क्या था 1/25, तो 18/25 इसका डायरेक्ट आ गया। अब 95 को आप क्या लिख सकते हो 19 इंटू 5, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी है 1/20, तो 19/20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 11/18 है, ठीक है। तो आप 11/18 कैसे करेंगे, 11/18 के लिए आपको देखो 11 इंटू 1/18 आप लिख सकते हैं। तो 1/18 की क्या वैल्यू होती है परसेंटेज टर्म्स में, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या होती है 1/18 की, चलो देखते हैं। 5/7%, ठीक है। 11/18 को इंटू परसेंटेज
100 से करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये 550/9 आ गई, ठीक है। लेकिन आपको 11/18 को वैसे नहीं करना है, सीधा सीधा आप इसको 11 × 1/18, 1/18 की वैल्यू कितनी होती है 5/9, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, तो 11 × 5 करेंगे और ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले में भी होता है, मतलब कि जो ये है 11 × 5 दोनों वाले 5 में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, 11 × 5 5/9, तो ये मल्टीप्लाई होगा 55, ऊपर वाले में भी होगा और ये इसमें भी होगा, तो 11 × 5 क्या होगा 55/9। अब ये तो प्लस में भी होता है, ठीक है, तो 55 + 5/9। अब इसे देखो 9 कितने जा रहा है, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर तो है नहीं, वो सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है 55/9, तो इसको आप कितना जाए 9 × 6 = 54। जैसे ये होता है 2 1/3, तो 2 + 1/3 तो 55 प्लस, और ये 9 6 = 54 और 1/9 बचा, राइट। तो ये 55 + 6 कितना हो गया 61 1/9, तो इसका आंसर आ जाएगा 61 1/9%, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 9/16 का मतलब क्या होता है, 9 × 1/16, 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं 6 1/4%, 9 × 6, 9 6 = 54, 9/4, तो 9/4 ये अभी बड़ा है 9 4 से, तो 2 जाएगा प्लस 1/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 56 1/4%। अब 19/25 की बात करें तो 19 × 1/25 आप लिखेंगे, ठीक है। 1/25 का मतलब क्या होता है 4%, 19 4 जा कितना होता है 76%, ठीक है। अगर बात करें 16/7, तो इसमें आप देखेंगे कि 16 बड़ा है अभी 7 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 + 2/7, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप 200 लिख सकते हैं, ठीक है, 200% प्लस 2/7 को क्या लिखेंगे 2 × 1/7, और 1/7 की परसेंटेज क्या थी 14 2/7, ठीक है, तो आप लिखेंगे 14 2/7%, 200 प्लस 28% प्लस 4/7 बनना, ठीक है, तो ये हो जाएगी 228 4/7%, ओके। अब ये 564 1/6% है, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे तोड़ लेना है, जैसे कि 500, आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि किसकी हमें वैल्यू पता, 4 1/6 आपको पढ़ा होगा आपने, तो 4 1/6 हमें बताइए, मतलब किसका होता है फ्रैक्शन, ये होता है 1/24 का। तो देखो यहाँ से ये तोड़ लेना है आपको, 564 को 500 + 60 + 4 1/6%, उसके बाद 500 का मतलब क्या है 5, ठीक है। 60 को आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 20, 60% का मतलब क्या हुआ 20% × 3, 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 3/5, 3 × 1/5 प्लस 4 1/6 को आप 1/24 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, 5 + 3/5 प्लस 1/24 हो गया, 24 × 5 120, अब ये 120 × 5 600 आ जाएगा, 600 प्लस 5 से डिवाइड 72 आया प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा 677 / 120, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको मतलब आप पहचान करनी है कि जैसे 4 1/6 था, तो इससे देखते ही समझ जाना था कि इसको किस टर्म्स में तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। इस टाइप से आप तोड़ सकते हैं, और 1/24 में जैसे यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ 11 1/9% विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 900। तो मतलब 11 1/9% क्या लिख सकते हैं आप, अभी देखो तो ये होता है 1/9, यहाँ पर सेम होता है जैसे कि 9 का 1/9 है ना यहाँ पे, तो ये 1/9 है। अगर आप देखोगे तो 1/11 को आप क्या लिखोगे 9 1/11, ठीक है। तो अगर नीचे 9 है तो इसका 11 1/9%, और अगर 11 है तो 9 1/11%, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से मतलब
पहचान सकते हो आप आराम से। ओके तो चलो 11 1/9% का क्या मतलब है कि किसी भी नंबर का ऑफ 9 इज इक्वल टू 1। 11 1/9%, अगर ये 9 उधर गया तो देखो 11 1/9% ऑफ 9 इज इक्वल टू 1, मतलब ये एक नंबर है जिसका इतना परसेंट 11 1/9% करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1, विच मीन्स ये भी वही बोला 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इट्सेल्फ मतलब कि ये 9 जो है खुद है और इसका 11 1/9% मतलब 1, तो मतलब कितना हुआ कि 9 तो ये खुद है 9 यूनिट और ये इसका 11 1/9% मतलब 1 यूनिट, और ये दोनों ऐड होके कितनी वैल्यू देते हैं 900, मतलब 10 यूनिट। ये 9 + 1 कितनी बन गई 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 900। ठीक है, ओरिजिनल नंबर पूछा, ओरिजिनल तो हमारे पास ये 9 है राइट, हम इसी का ले रहे हैं ना वैल्यू, तो ये 9 है तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से आपको आ जाएगी 90 × 9 810, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखो एक 9 का क्या मतलब है, ओरिजिनल नंबर है ये, तो अगर किसी भी नंबर का पूछा है 11 1/9% ऑफ वॉट 9, तो ये उधर चला जाएगा, तो किसी भी नंबर का परसेंटेज वो वैल्यू होती है, मतलब जैसे 1/6 है तो इसको आप क्या लिखते हो, ये ऊपर वाला होता है रिजल्टेंट वैल्यू और 6 इज टोटल वैल्यू, तो ऊपर वाली रिजल्टेंट वैल्यू और नीचे वाली होती है टोटल वैल्यू। तो ये टोटल वैल्यू आपको मतलब कि 1 मतलब ऊपर 6 में से एक पार्ट, जैसे कि 1/9 है तो यहाँ पे ये पार्ट किसका 9 का इतना पार्ट इज़ 1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे बोला है 220 इज़ व्हाट % लेस देन 400, तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पे 220 लिख लेना है और यहाँ पर वो नंबर लिख लेना है जैसे 400 है। ठीक है, ये कितना कम है, तो मतलब कि आपको इसमें से या तो आप रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, इसका रेशियो लोगे तो 11:20 आएगा। ठीक है, अब ये पूछा है 220 इज़ व्हाट % लेस देन 400, तो मतलब कि ये कितना कम है, तो ये कितना है 9 कम, और जिस पे कम है 20 से, तो 20 से कितना कम पड़ रहा है, मतलब कि लेस देन है, तो जो ये नंबर होगा 400 तो इस वाले को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कितना कम है 9/20, 9/20 × 100 करेंगे तो आप क्या आएगा 45% आएगा, 5 से गया और 9 5 जा 45%। ठीक है, तो जब भी पूछे कि लेस देन, तो जिस पे पूछा है उसी को डिवाइड करना है। यहाँ पे है 85 इज़ व्हाट % ऑफ 510, तो 85 है और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 85 इज़ व्हाट %, तो 85 डिवाइड बाई 510 × 100। ठीक है, इसको आप करेंगे तो जैसे ये जो है मतलब कि 85/500 करा, क्योंकि अब आपको इसको कट करना है, और लेकिन आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि 85 लिख दिया यहाँ पर और 510 लिख दिया। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे रेशियो आ गया 17 5 से 85, 17 3 जा मतलब 530, तो ये आ जाएगा 1:6। ठीक है, और ये पूछा है कि ये व्हाट %, तो 1 क्या % है 6 का, 1/6 × 100 करेंगे। अब आपको पता है 1/6 की क्या वैल्यू थी परसेंटेज में 16 2/3%। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When a number is increased by 20, it becomes 116 of itself. ये होगा 116 परसेंटेज, ये 116% होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर पूछा हमें। ठीक है, अब ये ओरिजिनल नंबर दे रखा है हमें, मतलब हमें हमेशा मानना है ओरिजिनल होता है 100%। तो अगर एक नंबर इंक्रीज़ हो गया 20 से, तो मतलब वो 116 बन गया, तो मतलब अब नंबर कितना बन गया 116, तो ये कितना % इंक्रीज़ हुआ 16%, और इंक्रीज़ की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो 16% की वैल्यू हमें 20 दे रखी है। अब ओरिजिनल नंबर पूछा है हमें, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल दोगे 20/16 × 100। ठीक है, ये आ जाएगा 20, तो ये अभी कट जाएगा, तो 5 4 5 से 20, 4 4 से 16, 425 जा तो 125 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 10%।
इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ ₹80,000 व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years। तो यहाँ पर आपको ये जो होता है ये सक्सेसिव डिक्रीज़ का फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया होगा एक डिस्काउंट में भी जो क्वेश्चन मैंने कराए थे PYQ में, तो उसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जब वैल्यू डिप्रीशिएट हो तो वो सिमिलर होता है डिस्काउंट की तरह। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ कि अगर कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जैसे कि डिप्रीशिएट का मतलब डिप्रीशिएशन इज इक्वल टू सक्सेसिव डिक्रीज़, ठीक है। और जैसे x है, ठीक है, x % से डिक्रीज़ हुई पहले, तो x + y मतलब कि x % से डिक्रीज़ हुई, y % से हुई, -xy/100 ये टोटल मतलब कि ये सक्सेसिव डिक्रीज़ इतना टोटल हुआ। अगर पहले x से हुई फिर y से, तो ये टोटल का डिप्रीशिएशन है, इफ़ेक्टिव डिप्रीशिएशन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बोला है कि 10% मतलब दोनों की x और y की वैल्यू दोनों की 10% है। या तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि जैसे 80,000 इंटू पहले कितनी हुई 10%, तो 90/100, फिर से 90/100 2 बार करेंगे, और सॉरी 3 बार वैल्यू बोली है, तो 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 आपको 3 बार करना है। तो यहाँ पर आप उससे फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद उसे माइनस करेंगे 80,000 से जो वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100। बट उतना आपको नहीं करना है, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाओ पहले 2 के लिए, 10 + 10 - 10। तो ये वाला फॉर्मूला x + y जो मैंने अभी बताया वो फॉर्मूला लगाओ, तो ये आ जाएगी 19%, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और 2 बार लगाना है हमें, क्योंकि 2 बार तो हमने निकाल के ये इफेक्टिव आ गई 19%। फिर 19 + 10 - 10 इंटू 19 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगी 29 - 1.9 जिसकी वैल्यू आएगी 27.1, ठीक है, 27.1%। यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है क्योंकि परसेंटेज में हमें पूछा है, ठीक है। सो इन द एनुअल एग्जामिनेशन Maya got 42/7% लेस मार्क्स देन द सोना। इन इंग्लिश Maya got 96 मार्क्स, ठीक है। तो 14/7% को आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लो पहले, ये होती है 1/7 वैल्यू, ठीक है। अब ये बोला है कि Maya got इतने कम मार्क्स, तो Maya के कितने ऊपर वाला पार्ट सोना से इतने कम, तो 7 तो ओरिजिनल, मैंने जैसे बताया ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इतने कम, तो अगर ओरिजिनल 7 है तो इतने कम मतलब कि सोना को 7 मार्क्स हैं, मतलब 7 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। तो माया के एक कम है, तो मतलब माया के 6 यूनिट मार्क्स हैं, राइट। और माया को वैसे 96 मार्क्स मिले हैं, तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 96, और आपको सोना के निकालने हैं, तो सोना की 7 की यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 96 डिवाइड बाई 6 इंटू 7, 6 1 = 6, 6 6 = 36, 16 इंटू 7 करेंगे तो 112, तो माया के मार्क्स आ गए 112, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 60% एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाई 20%। द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो जैसे x/y एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप मतलब कि 60% से इनकी 100x और 100y मान लो, ठीक है। जैसे अब वो आएगा x/y, उसमें 60% का इंक्रीज़ हुआ न्यूमरेटर में, ठीक है, और यहाँ पे डेप्रीशिएशन हुआ 20% का, मतलब कि डिमिनिश हुई वैल्यू। तो 60% ऑफ x और 20% ऑफ y, तो ये हो गई वैल्यू 160x डिवाइड बाई 80y। ये क्या आई, 2x/y, ठीक है, 2x/y। और जो न्यू फ्रैक्शन है वो उसकी वैल्यू है 3/2। तो आपको पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x/y, या फिर 100x/100y, वही आता है x/y, कट जाएगा 100 से 100। तो x/y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर देखो 100x से 100 कट गया, 100 से 100 x/y आया, तो x/y 3/2 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो 4 हो गया, ठीक है, 3/4 इसकी वैल्यू आ गई, ओके। तो इसका आंसर है 3/4। चलो यहाँ पर अब आ गए हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। परसेंटेज में वोटिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ क्या होता है।
तो सबसे पहले एक होती है वोटर लिस्ट, राइट, वोटर लिस्ट होती है। और वहाँ पर जैसे कि सबसे पहले होते हैं कि जो वोटेड है, मतलब रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, और नॉन रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं वोटिंग वैलिड वाली वोट्स और इनवैलिड वोट्स, ओके। और वैलिड में जो वोट्स होती हैं उसमें कितने भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो कुछ तो इनवैलिड हो गए, उसमें एक हो, दो हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हायरार्की चलती है। और बाकी आपको वो स्टेप मिस कर देने हैं, मतलब जो नहीं दे रखे क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करें, इन इलेक्शन 9% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट, वन गॉट 46% ऑफ द टोटल वोट्स and won it by 100 votes from the other. Find the total votes in the election. So 9% of the voters did not vote. मतलब कि 100% आप अगर देखेंगे वोटिंग लिस्ट में 100% लोग थे, जिसमें से जिन्होंने वोट किया तो वोटेड और नॉन वोटेड। तो नॉन वोटेड में आपको पता है 9% है, ठीक है। तो वोटेड में कितने हुए, 91%, राइट। अब वोटेड में से एक को 46% मिली है, एक कैंडिडेट है ए और एक बी है, तो उसको 46% ऑफ टोटल वोट्स कितनी है, 100। तो यहाँ पर आपको 46% मिली है, मतलब 91 में से अगर देखा जाए तो 46 तो यहाँ डिवाइड हो गई। और बी के पास कितनी बची, बी के पास 91 माइनस 46, क्योंकि ये टोटल में से बोला है। कई बार क्या होता है कि इसमें से पूछी होती है वोटेड में से कि 46% ऑफ वोटेड होता तो आपको 46 डिवाइड बाई 100 इंटू 91 निकालना पड़ता, बट यहाँ पर बी सीधा 45% आ गया 91 में से माइनस करके। तो ये डिफरेंस आपको दे रखा है 100 का, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 1% है, 1% की वैल्यू, इसका मतलब 100 वोट्स हो गई। और हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू। हमने वोटिंग लिस्ट मानी थी ना, और टोटल वोट्स ही पूछे हैं, तो 1% ये 100% थी, तो 100% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 100 इंटू 100 इजक्वल टू 10,000 आ जाएगी, ओके। इसकी वैल्यू आ गई 10,000, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू कैंडिडेट्स P and Q contested in election. 70% of the registered voters are P supporters. If 60% of the P supporters and 30% of the Q supporters are expected to vote for P, then what percent of the registered voters are expected to vote P? ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे दो कैंडिडेट्स हैं, एक है P और एक है Q, ठीक है। तो जिसमें से 70 मतलब 100 आपके पास टोटल हैं, जिसमें से 100 नहीं, आप एक काम करो 1000 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 70% 1000 का कितना होगा, 700, और Q को वोट करने वाले हैं 1000 से माइनस करें 300, ठीक है। तो P और Q के इतने वोटिंग परसेंट है, ठीक है। इफ़ 60% ऑफ P सपोर्ट है, 60% ऑफ 700, तो ये कितना आएगा 420, ठीक है। एंड 30% ऑफ Q सपोर्ट है, 30% अगर आप करोगे तो ये हो जाएगी 90, ठीक है। और 90 ये 30% ऑफ द Q सपोर्टर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर P, तो ये कितने हुए 510, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट P, तो मतलब कि कितने लोग एक्सपेक्टेड है, मतलब 510 लोग कर रहे हैं P को, है ना, वोट 510 आउट ऑफ 1000 इंटू 100। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सीधा 51% आ रहा है, मतलब कि 51% लोग वोट करेंगे P को, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस, इसमें ये पासिंग फेल वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो इन एन एग्जामिनेशन मोहित गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स बट फेल्ड बाय 25 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट स्कोर्ड 38% गॉट 15 मोर मार्क्स देन द पास मार्क्स, द नेसेसरी पास परसेंटेज रिक्वायर्ड इज। सो यहाँ पर आप देखो एक स्टूडेंट है जिसको 30% मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो फेल हो गया 25 मार्क्स से, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो देखो
आपको परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो 30% प्लस 25 मार्क्स, क्योंकि फेल हो गया मतलब 25 मार्क्स की कमी रह गई, ठीक है, तो प्लस 25 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे 30% है और 25 मार्क्स। और दूसरी है कि एक ने 38% स्कोर किया लेकिन एक्स्ट्रा आए 15 नंबर, मतलब कि पासिंग में ज़्यादा आए, तो माइनस करेंगे यहाँ से वैल्यू, -15 मार्क्स, ज़रूरत नहीं थी पासिंग के लिए, 15 मार्क्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको यहाँ से, ये 38 - 30 हो जाएगा, और ये 25 + 15, तो ये आ जाएगा 25 + 5 15 40 मार्क्स, और यहाँ पर आ जाएगी 38 - 30 8%। तो 8% की वैल्यू अगर आप देखें तो 40 मार्क्स है। आपको पासिंग परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितने हो गई, 5 मार्क्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इक्वेशन कोई सी में 30 + 25%, 30% + 25 मार्क्स, या इस वाली में, दोनों में से किसी में से भी आप एक में वैल्यू डाल दो, या तो मतलब कि मार्क्स की वैल्यू डाल दो। तो 5 मार्क्स की वैल्यू आपके पास 1% है, तो 25 मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5%। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे 30% + 5%, तो ये आ जाएगी पासिंग परसेंटेज 35%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ बैट्समैन स्कोर्ड 124 रन विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज, 6 बाउंड्रीज मतलब कि 4 रन, ठीक है, और 10 सिक्सेस, तो 6 × 4 + 10 × 6, ठीक है, और टोटल इसके पास है 124 रन्स। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो ये टोटल रन्स कितने आए, 6 × 4, मतलब ये कितना विकेट्स लेके उसने, मतलब कि रनिंग बिटवीन द 24 + 60, ये हो गया 84 रन्स जो उसने बाउंड्री और सिक्सेस से लिए हैं, ठीक है। तो ये बचे कितने, 124 - 84 करेंगे तो 40 रन्स जो उसने विकेट से लिए हैं। तो 40 आउट ऑफ, परसेंटेज पूछी है तो आउट ऑफ 124 × 100, ठीक है। तो यहाँ से 4 10 जाओ, 4 3 जाओ 1, तो ये हो गया 1000/31। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर्स दे रखे हैं तो 31 3 जा 93 होता है, ठीक है, 93 7 32 जा 66, और ये 8 आ गया 8/31, ठीक है। इसकी परसेंटेज आ गई 32 8/31%। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. Find the percentage increase in his saving. तो इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। तो जैसे इनकम अगर आपके पास 100 है तो यहाँ पे बोला है स्पेंड करता है 75%, 75 मतलब इसका खर्चा है 100 में से, ठीक है, और सेविंग कितनी होगी फिर 25, ठीक है। अगर हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, तो 100 से 120 हो गई इनकम, और एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, तो यहाँ पे आपको 75 का 10% लेना है। तो मतलब 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, तो 75 का कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5, ठीक है। तो 120 आपका इनकम है, 82.5 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी बची, तो 120 में से 82.5 माइनस करेंगे तो ये आएगी 37.5, ठीक है। तो आपको ये सेविंग का इंक्रीज बताना है कि सेविंग पर कितना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 37.5 - 25 डिवाइड बाई 25 × 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप 25 4 जा कर लो, या तो यहाँ पे आया 12.5, ये आई 12.7 में से 5 है तो ये 12.5 आई, ठीक है। 12.5 × 4 करेंगे, या तो या फिर आप 25/2 लिख सकते हैं उसको, तो यहाँ पे आएगी 50%, या डायरेक्टली आप वहाँ पर इसका आंसर आएगा 50%, ठीक है। जैसे 12.5 आ रहा था, 37.5 - 25 डिवाइड बाई 25, और ये 2 से × 100 करते तो ये 50% ही आएगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर 50% आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे P सैलरी इज़ 30% ऑफ Q सैलरी। तो ये P अगर 30% ऑफ Q है, मतलब कि Q =
और क्यू पूछा, क्यू की सैलरी कितनी है 20% ऑफ आर, 20% मतलब 1/5 ऑफ आर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रेशियो ले लो इन तीनों का, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरीज फॉर पी, तो पी क्यू आर का आप सीधा पी और क्यू क्या हो गया रेशियो, या 3:10 और क्यू टू आर का, तो इसको आपको तीनों का रेशियो अगर एक साथ चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पी और क्यू का रेशियो हो गया 3:10 और क्यू टू आर का 1:5। तो आपको यहाँ पे 10 लिख लेना है अगर तीनों का चाहिए, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख लेना है। तीनों का रेशियो मल्टीप्लाई करके 3:10:50 आ गया, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करने हैं, 10 × 5, 10 × 1, 3 × 1, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई करके आते हैं और ये इनका रेशियो आ गया। तो ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज़ पी, पी की कितनी है आर से, तो व्हाट परसेंटेज, तो 3/50 × 100, पी की पूछी है ना, तो 3 हमने इसलिए लिया ऑफ आर सैलरी, तो आर से मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। 3/50 × 100, तो ये 50 इंटू, देखो आर सैलरी पूछा है तो मतलब नीचे आर आएगा, ठीक है। 50 × 200 करेंगे तो 6% इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका आंसर आ गया 6%, ठीक है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे ज़्यादा अलग टाइप के नहीं। अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया और बाकी 1-2 सेक्शनल देख के देखना, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और हाँ मतलब आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोग बोल रहे थे कि इतने हार्ड मतलब इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसा नहीं है। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो 16 to 17 क्वेश्चन ईजी देते हैं और तो 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो बहुत हार्ड, मतलब बहुत हार्ड नहीं होंगे, वो आप कर सकते हो बट टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको उस पर इतना फोकस नहीं करना, आप 18 क्वेश्चन अच्छे से करके आओ। और बाकी ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो ये सब आप अपने एक लिस्ट बना के या तो आप पेपर पर पेस्ट करके अपने टेबल के सामने जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर डाल लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी चाहिए। इनसे आप क्वेश्चन ईजीली और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप डेली इनको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।